हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट पे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आगे एक नई वीडियो को लेकर एक नए सेक्टर को कवर करते हुए और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा का, ये सिग्मा 3 सेक्टर है। इससे पहले आपने हमारे ही यूट्यूब चैनल पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेक्टर की वीडियो देखी है, हमने उस सेक्टर को कवर किया था। आज हम सिग्मा 3 सेक्टर को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे क्या साइजेस है, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, आज हम आपको वो दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा 3 सेक्टर ग्रेटर नोएडा। सबसे पहले हमेशा की तरह मास्टर प्लान देखेंगे और सेक्टर के नियर में कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं और ये देखेंगे। तो मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो सिग्मा 3 सेक्टर आपका यहाँ पे आता है। ये लोकेशन है सिग्मा 3 सेक्टर की और इसके एक साइड आपको इकोटेक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, एक साइड आपको सिग्मा 4 देखने को मिलेगा और एक साइड सिग्मा 1 देखने को मिलेगा। एक साइड आप देखोगे तो यहाँ पे इकोटेक 1 कह सकते हैं, नटू की मड़ैया जो लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की, काफ़ी फेमस लोकेशन है। और यहाँ की अगर सिग्मा 3 के नियरेस्ट की हम लोकल मार्केट की बात करें, जैसे आपने अक्षर मार्केट सुना है, उसी तरह से अगर हम यहाँ के नियरेस्ट लोकल मार्केट की बात करें तो नटू की मड़ैया यहाँ की लोकल मार्केट है। तो वो एक साइड में आपको वो लोकेशन पड़ेगी। अगर हम इसकी परी चौक जो कि यहाँ पे है और परी चौक की इसकी डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो आप मान के चलिए 4.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इस सेक्टर से परी चौक का। यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो डेल्टा 1 की मेट्रो स्टेशन है। तो डेल्टा 1 की मेट्रो स्टेशन की हम इस सेक्टर से मेट्रो के स्टेशन को कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप मान के चलिए कि इस सेक्टर से आपको जो डिस्टेंस कवर करने को मिलेगा वो 4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन का। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का क्या डिस्टेंस होगा, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है तो इसका डिस्टेंस आपको विदिन 4 किलोमीटर पड़ेगा। इस सेक्टर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस आप 4 किलोमीटर के अराउंड कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे DMIC की अगर हम बात करें तो DMIC का डिस्टेंस यहाँ पे आपको लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो ये तो हो गई कनेक्टिविटी के लिए कि आप अगर इस सेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से किस प्रकार से किस डिस्टेंस को आपको फेस करना पड़ेगा किस लोकेशन से। तो ये तो लोकेशन की बात हो गई और सेक्टर के नियर में क्या क्या सेक्टर आ रहे हैं उसकी बात हो गई। अब हम चलते हैं लेआउट पे और लेआउट को देखते हैं। ये पूरा लेआउट है सिग्मा 3 सेक्टर का। एक इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस सेक्टर में 200 स्क्वायर मीटर के ही साइज़ है। इस सेक्टर में आपको जो अथॉरिटी ने अलॉट करके दिया हुआ था वो बिल्डअप हाउस दिया हुआ था। तो यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर का आपको बिल्डअप हाउस देखने को मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे 2 ब्लॉक एक तरीके से कह सकते हैं, एक तो काशिया के नाम से जाना जाता है और एक नोडला के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग आप ब्लॉक वाइज नाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे साइजेस जो हैं वो 200 स्क्वायर मीटर के ही हैं। उससे ना छोटे साइज है ना ही बड़े साइज है। 200 स्क्वायर मीटर में अथॉरिटी ने यहाँ पे बिल्डअप हाउस बना के अलॉट किया था। उसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की कनेक्टिविटी, अगर हम परी चौक से किधर से आएंगे या मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो ये वाला रूट रहेगा आपका, इधर से आप परी चौक और मेट्रो स्टेशन से आएंगे। इसके बाद अगर आप इसके एडजॉइनिंग रोड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 मीटर की रोड है, इस साइड भी आपकी 60 मीटर की रोड है, साइड भी 60 मीटर की रोड है। 3 साइड आपको 60 मीटर की और एक साइड में आपको 80 मीटर की रोड मिलेगी जो कि सेक्टर की एडजॉइनिंग रोड है। सेक्टर की मेन रोड की हम बात करेंगे तो ये मेन एंट्री गेट यहाँ पे है सेक्टर का आपके। तो इसी रोड से आपकी यहाँ से ही सर्विस लाइन होगी और वहाँ से सीधा आपके सेक्टर में एंट्री है। एंट्री रोड की आप देखेंगे जितनी भी इंटरनली जो सेक्टर की अंदर की रोड है, मेनली जो कनेक्ट करती है ब्लॉक्स को, वो आपकी 18 मीटर की रोड है। और अगर इस सेक्टर के जो प्लॉट की फेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 12-12 मीटर की रोड देखने को मिल जाएगी। उसके बाद
इसके अंदर की अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो आपको पार्क, ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा टॉटी ने भर भर की दिए हुए एक तरह से कह सकते हैं। आप जहाँ पे भी देख रहे होंगे इस पूरे एरिया में, इस लेआउट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट हो गया, ये ग्रीन बेल्ट है, ये पार्क है, और ये सब फुल्ली वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है ये सारे पार्क और ग्रीन बेल्ट। बाकी यहाँ पे एक आपका MPS इंटरनेशनल स्कूल है जो कि अभी इस एरिया में यहाँ पे रनिंग में है। बाकी अभी ये एरिया इम्पिटी है, ये एरिया जो है इनमें ग्रुप हाउसिंग के लिए ये एरिया अलॉट किया गया है, जो कि आप फ्यूचर में देखेंगे। यहाँ पे कॉमर्शियल के लिए भी अथॉरिटी ने बहुत बड़ा लैंड पैच छोड़ा हुआ है, बट क्योंकि सेक्टर की अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें, अभी ये सेक्टर में ऑक्यूपेंसी जो है वो 65% की है, तो उस हिसाब से अभी अथॉरिटी ने यहाँ का कॉमर्शियल वेल मेंटेन करके रनिंग में नहीं लाए हैं। जब सेक्टर में आपकी एटलीस्ट 80-90% की पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी, ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, अथॉरिटी तभी लास्ट में कॉमर्शियल डेवलप करके बनाती है। तो ये अभी फ्यूचर प्लान के लिए कॉमर्शियल होल्ड पे है। बाकी इसके अंदर की रोड मैंने आपको बताई, सारी जो भी हैं वो 12 मीटर की रोड्स हैं। तो ये तो इनके साइजेस हो गए जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सेक्टर के एक साइड आपको नोएडा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, एक साइड में आपको सिग्मा 1 सेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिग्मा 4 सेक्टर, और यहाँ पे इस साइड में एक आपको सिग्मा 1 सेक्टर देखने को मिलेगा, और इस साइड में आपकी जो नटों की मड़ैया मैंने आपको लोकल मार्केट यहाँ की एरिया की बताई थी वो आपको देखने को मिलेगी। तो फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फैसिलिटी काफ़ी है, चीज़ें हैं, बट अभी जो आपके हैं 100% रनिंग में, तो कुछ चीज़ें हैं जो 100% रनिंग में नहीं है, जैसे ये कॉमर्शियल 100% रनिंग में नहीं है। अथॉरिटी ने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं। ये आपका नर्सरी स्कूल के लिए एरिया है, यहाँ पे आपका नर्सिंग होम है, ये आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए एरिया है। ये सब चीज़ें फ्यूचर में और आपको रनिंग में दिखाई देंगी। अभी भी वहाँ पे काफ़ी कुछ वेल डेवलप्ड है, मेंटेन है। तो आप अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपने बिल्डअप हाउस 200 मीटर में देखना है, या इस लोकेशन को आपको अकॉर्डिंग आपको ठीक लग रही, तो आप यहाँ पे एक बार प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ के मार्केट रेट पे, जो कि साइज़ यहाँ पे एक है, जैसा मैंने आपको बताया 200 स्क्वायर मीटर का आपको बिल्डअप हाउस देखने को मिलेगा। तो उसके रेट की बात करें तो 1,60,00,000 के आसपास से स्टार्टिंग है ये बिल्डअप हाउस। बिल्डअप हाउस किस तरह से होते हैं, अगर आपके डाउट है तो मैं क्लियर करा दूं कि अथॉरिटी एक बिल्डअप हाउस बना के देती है, उसमें पूरा बाउंड्री वगैरह कवर करा के 2 रूम सेट बना के देती है आपका, जिसमें आपकी 2 बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट बाथरूम हो गया, कुछ इस तरह से पूरा बना के डेवलप करके देती है। अब बिल्डअप हाउस में जो कंडीशन होती है, कंप्लीशन हाउस और बिल्डअप हाउस में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो बिल्डअप हाउस जो अथॉरिटी ने आपको बना के दिया है, कंप्लीशन हाउस वो होता है कि आप अथॉरिटी की पेनाल्टी से बचने के लिए, जो आप पे पेनाल्टी लगती है उससे बचने के लिए, जो लोग अलॉटी हैं या जिन्होंने रीसेल में परचेज किया है आपको वो बना के देते हैं कंप्लीशन हाउस। तो कंप्लीशन हाउस आप खुद बनाते हैं, बिल्डअप हाउस अथॉरिटी बना के देती है। कंप्लीशन हाउस बिल्डअप हाउस में ये डिफरेंसेस होता है कि कंप्लीशन हाउस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आपने मैप अथॉरिटी से बस पास कराना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने घर का। बट बिल्डअप हाउस में ये कंडीशन होती है इंटरनली, तो आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर इंटरनली आप चीज़ें बदल सकते हो, बट जो उसका एक्सटर्नल टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर अथॉरिटी ने बना के जिस तरह से दिया हुआ है, आपको एज इट इज़ वही रखना पड़ेगा। अंदर से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, वो आप नक्शा अंदर का बदल सकते हैं, बट जो बाहर की नक्शे की हम बात करें, जो अथॉरिटी ने जिस तरह से आपको बिल्डअप बना के दिया है, आपको एज इट इज़ वैसे ही उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस होता है बिल्डअप हाउस में और आपके कंप्लीशन हाउस में। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब इसके बाद हम इसमें प्रोसेस ऑफ परचेजिंग देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ परचेज की बात करें तो सर्कल रेट यहाँ पे 27,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। ट्रांसफ़र चार्ज आपका 975 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। और स्टैम्प ड्यूटी की हम बात करें तो 5% ऑफ सर्कल रेट यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी है। 27,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपको सर्कल रेट पे करना पड़े, सर्कल रेट से
आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 5% की। ट्रांसफ़र चार्ज 975 रुपये आपको अथॉरिटी पे देना पड़ेगा और ये प्रोसेस फॉलो करके आप यहाँ पे कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं। बैंक लोन इस सेक्टर में भी अवेलेबल है, तो परचेजिंग के लिए कुछ सेल्फ फंडिंग करके कुछ आप बैंक लोन लेके इजीली यहाँ पे कोई भी एसेट्स आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। किसी भी साइज़ का बिल्डअप हाउस, कैसा भी बना हुआ बिल्डअप हाउस जो है आपका, वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी होती है या किसी और सेक्टर से रिलेटेड, ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप हमारा यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है, इसमें कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे सीधा अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा रिप्लाई किया जाएगा। एंड उसके बाद अगर ऑन कॉल आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर आपके पास है 9873442971, 9667519002, 9958548641। तीनों नंबर का यूज़ करके ऑन कॉल आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी फेसबुक आईडी है और ये हमारी कंपनी का वेबसाइट का URL एड्रेस कोड है। इन तीनों सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करके आप हमसे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।